कहानी की शुरुआत बर्ग नाम के शहर से होती है, जहां नदी के एक तरफ अमीर इंसान रहते थे और दूसरी तरफ गरीब और अजीबो-गरीब प्रजातियों के लोग रहते थे, जिसे कार्निवल रो कहा जाता था। वहां के लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, क्योंकि इंसानों ने उनके देशों पे हमले किए और उनके लोगों का कत्लेआम किया। फिर बचे हुए लोगों को मजदूरी करने के लिए गुलामों की तरह अपने देश में ले आए। रो में फौन नाम की प्रजाति के लोग भी रहते थे, जिनके बड़े बड़े सींग होते थे और वो अमीर लोगों के घरों में गुलामी करते थे। इंसान उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, किसी को भी बिना वजह मौत की सजा सुना दी जाती थी। दूसरी तरफ हम सैरा और उसके भाई एजरा को देखते हैं, जो एक अमीर और इज्जतदार परिवार से थे। उनके पिता की मौत के बाद एजरा उनका गुलामों का कारोबार संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंग और समंदर में आने वाले तूफानों की वजह से उनके ज्यादातर जहाज तबाह हो चुके थे और अब उनके पास सिर्फ उनका घर ही बचा था। तभी एक दिन उनके पड़ोस में एक नया आदमी रहने आता है, जो वहाँ का सबसे महंगा घर था। तो सैरा और एजरा उसका स्वागत करने जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें सूट बूट पहने एक फोन मिलता है। सैरा उसे घर के मालिक को बुलाने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और मेरा नाम आर्गस बेन है। ये सुनकर सैरा और एजरा तुरंत वापस आ जाते हैं, लेकिन सैरा बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो एक सींगों वाले जीव के पड़ोस में नहीं रहना चाहती थी और उसने इंसानी नौकर भी रखे थे। वो उसकी शिकायत करने पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन उनका वकील बताता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कहता हो कि एक फोन यहाँ घर नहीं खरीद सकता। लेकिन वहाँ के लोग आर्गस के यहाँ रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसी बीच कार्निवल रो में फोन के कई सारे ग्रुप बनने लगे थे, जो इंसानों से बदला लेना चाहते थे और बगावत की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन सैरा पार्क में घूम रही थी, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। उसकी नौकर छाता लाना भी भूल गई थी। कोई भी सैरा को अपने छाते के नीचे नहीं ले रहा था और तभी वहाँ आर्गस आता है, लेकिन सैरा गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, तुम हमारे बीच रहने के लायक नहीं हो। अगले दिन एजरा सैरा को बताता है कि वो कंगाल हो चुके हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे महंगे कपड़े और रोजाना के ताजे फूलों का खर्चा नहीं उठा सकता। एजरा एक नया जहाज खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहता था, जिसके लिए उन्हें इस घर को गिरवी रखना होगा। सैरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि पहले ही तुम्हारे 2 जहाज डूब चुके हैं, क्या तुमने कोई सबक नहीं सीखा है? लेकिन एजरा को यकीन था कि एक नया जहाज इनकी किस्मत बदल सकता है। रात में सैरा को एक आइडिया आता है और वो अपनी नौकरानी को भेजकर आर्गस को चाय पे बुलाती है और घर के मेन दरवाजे को ऐसे सेट करती है जैसे वहाँ काम चल रहा हो। इसीलिए वो आर्गस को नौकरों वाले दरवाजे से अंदर लाती है। तो आर्गस कहता है कि आखिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, वो भी जानबूझकर नौकरों वाले दरवाजे से। सैरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्गस को लगता था कि वो सिर्फ उसकी बेइज्जती करना चाहती है और अपनी अमीर दोस्तों को इसके किस्से सुनाना चाहती है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आर्गस का नौकर उसे बताता है कि असल में उसका भाई हर तरफ से कर्जा लेने की कोशिश कर रहा है। तो आर्गस को समझ में आता है कि वो उससे मदद लेना चाहती थी, इसीलिए वो सैरा से माफी मांगने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे सामने के दरवाजे से अंदर आने देना होगा और आसपास के लोगों से मेरी जान पहचान करवानी होगी। तो सैरा अपने भाई को बताती है कि हमारा पड़ोसी आर्गस हमारी मदद कर सकता है, लेकिन एजरा कहता है कि इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। तो सैरा कहती है कि मैं घर बेचने के लिए साइन नहीं करूंगी। तो दोपहर में आर्गस सैरा के घर में आता है और इनके दूसरे पड़ोसी भी आते हैं, जो आर्गस को यहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सब की बोलती बंद कर देता है और इनके पड़ोसियों को लगता है कि सैरा पागल हो चुकी है। आगे एजरा उससे पैसे ले लेता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ये बात आग की तरह फैल चुकी होगी और हमारी काफी बेइज्जती हो चुकी होगी। अगले दिन आर्गस सैरा को एक बहुत महंगा तोहफा भेजता है, जो पहनकर सैरा उसके साथ एक ऑक्शन में जाती है, जहां आर्गस वहां की सबसे महंगी पेंटिंग खरीदता है और सबको चौंका देता है। सैरा को भी वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन एजरा को सैरा की फिक्र हो रही थी। उसे सैरा को एक सींगों वाले फोन के साथ देखकर चिढ़ होती थी, लेकिन सैरा फिर से आर्गस के घर जाती है और पेंटिंग लगाने में उसकी मदद करती है। लेकिन बातों ही बातों में सैरा उसके
के काफी करीब आ जाती है और ये दोनों काफी देर तक साथ रहते हैं, जिस वजह से एजरा को शक होने लगता है। उसी रात सैरा फिर से आर्गस के घर जाती है। वो कहता है कि हमारा मिलना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब चुके थे और एजरा ये सब देख रहा था। वो अपने पिता की गन लेकर आर्गस के घर में घुस जाता है। वो उसे वहीं मार देना चाहता था। वो अपनी बहन को कहता है कि तुम इस गंदे जानवर के साथ ये सब कैसे कर सकती हो, लेकिन तभी आर्गस उसे धक्का दे देता है। तो एजरा बहुत खुश होता है क्योंकि कोई भी फोन किसी भी इंसान पे हाथ नहीं उठा सकता था, इसीलिए आर्गस अपना सब कुछ खो सकता था। लेकिन आर्गस और सैरा एक जहाज खरीदकर वहां से भाग जाते हैं। उसी समय कुछ फोन बर्ग शहर के मेयर को मार देते हैं, जिस वजह से पुलिस रो में घुस जाती है और वहां के गेट बंद कर दिए जाते हैं। रो के पूरे आसमान पे कटीली तारे लगा दी जाती हैं ताकि कोई भी वहां से उड़कर भागने की कोशिश ना कर सके, और सैकड़े फोन को पूरे शहर के सामने मौत की सजा दी जाती है। और कार्निवल के लोग काफी दहशत में आ चुके थे क्योंकि कई लोगों को बेवजह मारा जा रहा था। वहीं रो के कुछ बहादुर लोग रिस्क लेकर लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ सैरा और आर्गस कई दिनों तक जहाज में ही रहते हैं, लेकिन तभी एक दिन विशाल सैनिक हवाई जहाज इन्हें घेर लेते हैं। सैरा काफी डरी हुई थी। वो इन्हें रंगूसा शहर की बंदरगाह पे ले जाते हैं जो जंग की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। आर्गस और सैरा दोनों काफी डरे हुए थे। वो इनका सारा खजाना चुरा लेते हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं। आर्गस उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सैरा को पकड़ कर ले जाते हैं। उनका मेजर आर्गस की बहुत बेइज्जती करता है और उसे उसके जहाजियों के साथ एक दीवार के पास खड़ा किया जाता है और सभी को गोली मार दी जाती है, लेकिन वो आर्गस को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ सिपाही सैरा को एक बाजार में ले जाते हैं जहाँ का माहौल पूरी तरह से नॉर्मल था और दूसरे जीव इंसानों के साथ प्यार से जी रहे थे, जहाँ से उसे लियो नाम की एक सींग वाली औरत के पास ले जाया जाता है जो यहाँ की लीडर थी, जिसने पैक्ट साम्राज्य के खिलाफ बगावत करके उन्हें काफी कमजोर कर दिया था। ये सभी अपने आप को न्यू डॉन कहते थे और अपने आप को क्रांतिकारी मानते थे। कुछ देर बाद सैनिक सैरा को एक घर के पास छोड़ जाते हैं जहाँ उसे आर्गस मिलता है। वो सैरा को समझाने की कोशिश करता है कि ये बहुत बुरे लोग हैं, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एजरा आर्गस के नौकर को ढूंढ लेता है और कहता है कि मैंने आर्गस और सैरा को माफ कर दिया है क्योंकि मैं अपनी इकलौती बहन को खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो एजरा को बताता है कि उन्हें रंगूसा के किनारे पकड़ लिया गया है। ये सुनते ही एजरा उसे मार देता है और कहता है कि मैं उस जानवर को कभी माफ नहीं कर सकता। अगले दिन कैस्टो नाम का आदमी आर्गस और सैरा के पास आता है और कहता है कि मैं सबको उनका काम समझाता हूँ। वो इन दोनों को एक विशाल फैक्ट्री में ले जाता है जहाँ हथियार बनाए जाते थे। तो आर्गस कहता है कि मैं हम दोनों के लिए काम करूंगा, लेकिन जब खाने का समय आता है तो वो कहते हैं कि जो काम करेगा उसे ही खाना मिलेगा। तो आर्गस सैरा को अपना खाना दे देता है, लेकिन अगले दिन सैरा को काम करना ही पड़ता है। लियो उसे समझाती है कि दुनिया में यही एक जगह है जहाँ तुम अपने प्यार के साथ आजादी से जी सकती हो। इसीलिए सैरा भी यहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन आर्गस जानता था कि यहाँ जो दिखता है वैसा नहीं है। दूसरी तरफ पैक्ट की सेना बर्ग से फिर से हथियार खरीद रही थी और न्यू डॉन पर हमले की तैयारी कर रही थी। वहीं बर्ग शहर के नए मेयर की भी अजीब से जीव द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिस कारण कार्निवल रो में हालात और ज्यादा खराब हो चुके थे। इंसान और रो के लोगों के बीच जैसे एक जंग चल रही थी। दूसरी तरफ आर्गस और सैरा मौका मिलते ही यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और चुपचाप हर रोज अपना काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन एजरा वहाँ पहुँच जाता है और लियो आर्गस के हाथ में गन देकर एजरा को उसके हवाले कर देती है क्योंकि उसे लगा था कि आर्गस उसे मार देगा, लेकिन वो उसे सैरा के पास ले जाता है। तो एजरा उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो और मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। तो सैरा कहती है कि हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन आर्गस कहता है कि वो अकेला यहाँ मारा जाएगा। इसीलिए वो एजरा को अपना प्लान बताता है, लेकिन तभी पैक्ट के हवाई जहाज रंगूसा पर हमला बोल देते हैं और मौके का फायदा उठाकर ये तीनों यहाँ से भागना चाहते थे। पूरे शहर में घमासान जंग चल रही थी, लेकिन ये तीनों शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मीलों तक रेगिस्तान में चलते रहते हैं। तभी एजरा बताता है कि सैरा एक अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन आर्गस को उस पे यकीन नहीं था और तभी वहाँ से पैक्ट के कुछ सिपाही गुजर रहे थे। लेकिन एजरा इस मौके का फायदा उठाकर चिल्लाना
मारना चाहता था, इसीलिए आर्गस उसे पकड़ लेता है। लेकिन एजरा फिर भी चुप नहीं हो रहा था, तो सैरा उसकी सांस भी बंद कर देती है और एजरा वहीं मारा जाता है। जिसके बाद सैरा अजीब तरह का बर्ताव करने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम कभी भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आर्गस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और तभी कैस्टो और उसके न्यू डॉन के साथी इन्हें फिर से पकड़ लेते हैं और बंदी बनाकर एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो लाशों से भरी हुई थी। वहां इन्हें लियो मिलती है और बताती है कि हमने शहर और पैक्ट की सेना को खत्म कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें न्यू डॉन के राजदूत बनकर अपने देश बर्ग जाना होगा और उन्हें हमारी अमन की शर्तें बतानी होगी। कुछ ही दिनों में आर्गस और सैरा कैस्टो के साथ बर्ग शहर पहुंच जाते हैं, जहां के नेता इनसे मिलते हैं। लेकिन कैस्टो कहता है कि सैरा अपनी बात सभी नेताओं के सामने ही रख सकती है। दूसरी तरफ वहां के बंदरगाहों पे हमले काफी बढ़ चुके थे। असल में लियो बर्ग में आ चुकी थी। वो इंसानों और रो के लोगों के बीच झगड़ा करवाकर यहाँ भी जंग शुरू करना चाहती थी और वो पार्लियामेंट में मौजूद सभी को खत्म करना चाहती थी। वो एक संदेश के जरिए आर्गस को रो में बुलवाती है और उसे बंदी बना लेती है। वो सैरा को उसका एक सींग काटकर भेजती है ताकि सैरा उसे धोखा देने की हिम्मत ना कर सके। अगले दिन सैरा पार्लियामेंट में जाती है और बहाने से एक काउंसलर को हमले के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ शहर के इंसान रो में घुसकर उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन लियो ने उनके लिए भी जाल बिछा रखे थे। पुलिस भी इंसानों से मिली हुई थी, इसीलिए वो रो के दरवाजे खोल देते हैं और इंसान रो के लोगों को अपनी बेरहमी का शिकार बनाने लगते हैं। वो कई सारे लोगों को मार रहे थे या उनके अंग काट रहे थे, लेकिन तभी लियो उन पर हमला शुरू कर देती है और दूसरी तरफ वो खतरनाक जीव भी पार्लियामेंट में पहुंच चुका था और उसके रास्ते में आने वाले हर एक को खत्म कर रहा था। लेकिन माइलो नाम का एक आदमी उसे मार देता है, जिस वजह से लियो का प्लान फेल हो जाता है और सभी सरेंडर कर देते हैं। लेकिन लियो वहां से भाग रही थी, जिसे आर्गस पकड़ लेता है, लेकिन वो वहीं अपना गला काट लेती है और इंसानों को फाइलों के द्वारा पता चलता है कि असल में न्यू डॉन ही इंसानों और फे के बीच दरार पैदा कर रहा था। फाइलो पिछले मेयर एडम ब्रेक्सपियर का नाजायज बेटा था और उसके भाई की मौत के बाद अब वही अगले मेयर का हकदार था और वो इंसानों और रो के लोगों के बीच शांति और प्यार चाहता था। दूसरी तरफ आर्गस और सैरा भी एक साथ थे। आर्गस ने सोने का सींग भी लगवा लिया था और उन दोनों ने इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने की एक कंपनी भी खोल ली थी, जिसके बाद ये दोनों सबके सामने किस भी करते हैं। और दूसरी तरफ रो में भी फिलहाल के लिए शांति आ चुकी थी। वहां के लोगों के हालात काफी सुधर चुके थे और फाइलों को पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है।